जी बेटा, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जो कि है बीटा फंक्शन से रिलेटेड। गैमा फंक्शंस हमने बड़ी डिटेल में पढ़ ली, उसके सारे टाइप्स भी पढ़ ली। उसके बाद हमारे पास बीटा फंक्शन है और बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास इन फॉर्म ऑफ इंटेग्रल 0 to 1 x पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n-1 इंटू डी एफ एक्स इक्वल टू बीटा ऑफ एम एन। देखो, जो x की पावर है उसमें से m निकालना है और जो 1 माइनस एक्स की पावर है उसमें से आपने n निकालना है और ये बीटा ऑफ एम एन होगा। फिर m इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड n ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। अब सपोज़ करें आपके पास इंटेग्रल है 0 to 1 x स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 1/2। तो अब देखें, ये हमारे पास फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले के साथ इसको कंपेयर करें तो सबसे पहले x की पावर 2 है, इसका मतलब m-1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 है, तो 1 माइनस एक्स पावर क्या हो गया, 1/2। ठीक है, जो साथ वाला है तो इसको हम n-1 के इक्वल रख देंगे। m-1 इक्वल टू 2 एंड n-1 इक्वल टू 1/2। तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू होगी 3/2। तो इसी चीज़ को, इसी इंटेग्रल को अगर आप बीटा की फॉर्म में, बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आएगा बीटा ऑफ 3 और 3/2। ठीक है, ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू बीटा ऑफ एन एम, यानी m और n को इंटरचेंज करने से बीटा की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बीटा ऑफ एम एन यानी असल में बीटा का फॉर्मूला किसके इक्वल है, 2 इंटू इंटेग्रल 0 to π/2 साइन ऑफ 2m-1 थीटा कॉज ऑफ 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। ये इंटेग्रल है, इसको आपने सॉल्व करना। उसके बाद 0 to π/2 साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा, ये किसके इक्वल होगा, 1/2 बी पी प्लस 1/2 इंटू क्यू प्लस 1/2। ये जो फर्स्ट वाला है ये m की जगह पे और ये n की जगह पे, और फिर आपने यही वाला फार्मूला यूज़ कर लेना। इसी तरह अगर आप 0 to इन्फिनिटी इस तरह से लेते हैं इसको फ्रैक्शन में, 0 to इन्फिनिटी x पावर m-1 और 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n dx, ये भी किसके इक्वल होगा, बीटा ऑफ एम एन के। और लास्ट पे बीटा ऑफ एम एन जो है ये फैक्टोरियल के फॉर्म में भी आ सकता है। ये इसका सबसे आसान फार्मूला है m फैक्टोरियल। ये देखो, ये गैमा नहीं है, ये फैक्टोरियल है, ध्यान से देखना है। जब हम गैमा लिखते हैं तो जो भी हमारा वर्ड होता है या जो भी हमारा नंबर होता है या कोई रियल नंबर होता है तो उसको हम ब्रैकेट लिखते हैं। तो ये हम ब्रैकेट में नहीं लिख रहे, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ऑफ m फैक्टोरियल ऑफ n और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n। तो अगर आप यही वाला फार्मूला यूज़ करना चाहिए यहाँ पे तो ये तब भी हो सकता है। देखो, m का फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल 3/2 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय m प्लस n। लेकिन आपको पता है ना, फैक्टोरियल इंटीजर का ले सकते हैं, इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि ये वाला फार्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास m और n दोनों जो हैं वो इंटीजर की फॉर्म में आ रहे हो। ठीक है, तो ये जो बीटा फंक्शन है ये इससे रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है।